नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी, और आज हम लेके आए लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और इसके आगे के टॉपिक भी एक्सक्रीशन से। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर मेनली दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। देयर इज वाटर, या उसके साथ में मिनरल भी, और फूड मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है। सी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, जो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है, वो जाइलम टिश्यू करता है, और जो फूड मटेरियल है और जो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो टू काइंड के जाइलम टिश्यूज होते हैं। फर्स्टली जाइलम वेसल, और दूसरा होता है ट्रैकीड्स। ठीक है, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स, ये दो प्रकार की चीजें होती हैं। ये दो प्रकार के जाइलम वेसल होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम वेसल कि जाइलम वेसल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। सी जो जाइलम वेसल है वो बहुत हार्ड मटेरियल से मिलके बनता है। ये एक प्रकार के डेड सेल्स होता है, लिविंग सेल्स नहीं है, नॉन लिविंग सेल्स है। और ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह काम करते हैं, एज अ ड्रेन पाइप है ना। एक लॉन्ग ट्यूब है जो पाइप में से पानी डालता है ना, वैसे। चलिए, जाइलम वेसल रन फ्रॉम द रूट प्लांट अपराइट थ्रू द स्टेम एंड रीचेस टू द लीफ। जो भी पानी होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है, और रूट से एब्जॉर्ब होकर सीधा लीफ में पहुंचता है। तो इसके प्रोसेस भी है, प्रोसेस में भी बीच में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जाइलम वेसल के अंदर ना साइटोप्लाज्मा नहीं होता है ना, और न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्मा और द न्यूक्लियस, बट ये सेल्यूलोज और लिग्निन से मिलकर बनता है। सेल्यूलोज एक मटेरियल होता है जो सेल वॉल्स को बनाता है, और लिग्निन एक मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जो हमारे पास यहाँ पर जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल का जो बाउंड्री है, जो जाइलम वेसल का जो पार्ट है ना, दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट ऑफ द जाइलम वेसल इज मेड अप ऑफ द लिग्निन, जो कि लिग्निन इसको बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास इधर देखिए, जाइलम वेसल यहाँ भी है और यहाँ भी है, जाइलम वेसल ही है। ठीक है, ये पूरा जाइलम वेसल है, ये दोनों तरफ से। सो जाइलम वेसल के बीच में ये जो गैप बच रहा है ना, ये गैप, ये जो गैप है, ये गैप पूरा ऐसा खाली रहता है। इसके अंदर नो साइटोप्लाज्मा, नो न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसके अंदर से सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए। दिखाए स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मा नहीं होता। रिमेनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉल, ये एंड ऑफ द वॉल है, मतलब एक एक जाइलम वेसल यहाँ पर एक एंड उसका एंड हो रहा है, और दूसरा एंड यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है नीचे के लिए। देखिए, एक एंड यहीं पे एंड होके ऐसे करके एंड हो रहा है, और दूसरा यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। सो एक एंडिंग से दूसरी एंडिंग ऐसे जुड़ी हुई है, एक के बाद एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम वेसल हैव द पिट्स। अब पिट्स क्या होता है यही समझा दे रहा हूं आपको, देख लीजिए। देखिए, जो जाइलम वेसल है ना, ये हर जगह से मोटा है। एक सेकेंड, जो जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल ऐसे करके मोटा है। ठीक है, कहीं कहीं इसके पास, कहीं कहीं जो इसके पास स्पेस बचता है, उस स्पेस के अंदर, कहीं कहीं जो इसके पास स्पेस बचता है, उस स्पेस के अंदर, यहाँ देखिए, ये बहुत थिक पार्ट है, ये पूरा ऐसे थिक पार्ट है। ठीक, ये भी थिक पार्ट है, और इसके बीच में जो गैप है ना, इस गैप को हम पिट्स बोलते हैं। ये बहुत थिक पार्ट है, और इसके अंदर यहाँ जो गैप बचेगा ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिट्स बोलते हैं। ठीक है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिट्स कहते हैं। तो ये पिट्स है, ये क्या है, पिट्स। सो जाइलम वेसल, इसके पास छोटे छोटे पिट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सके, पिट्स होते हैं। पिट्स आर द थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल, देयर नो लिग्निन हैज बीन डिपॉजिटेड। मतलब बाकी सारे पार्ट में यहाँ पे लिग्निन है, इस पार्ट पे भी लिग्निन है, बट ये जो छोटा सा पार्ट है ना, जहाँ ये बिल्कुल एरिया एकदम छोटा हो गया, इस पार्ट पे लिग्निन नहीं है, इस पार्ट पे लिग्निन नहीं है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। वेट, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। पिट्स आर द अनथिकन सेल्यूलोज सेल वॉल। जो पिट्स होते हैं, हैव द अनथिक सेल्यूलोज वॉल, मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई जो वॉल है यहाँ पे अनथिक है। ठीक है, चलिए। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में या तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ जाइलम वेसल से होता है, या तो सिर्फ ट्रैकीड से होता है, और बोथ बाय द जाइलम वेसल इन द ट्रैकीड। सी, एक सीधा सा थ्योरी है, या तो जाइलम वेसल ट्रांसपोर्टेशन करेगा, या तो जाइलम वेसल और ट्रैकीड दोनों मिलके करेंगे, अकेले ट्रैकीड नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकीड्स क्या है, ट्रैकीड्स का ना शेप स्पाइंडल होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये बना हुआ है, स्पाइंडल शेप है, स्पाइंडल शेप है थोड़ा सा। देखिए, हाँ ये लिखा भी हुआ है। ट्रैकीड्स आर द लॉन्ग थिन, बहुत लंबे से पतले से स्पाइंडल शेप के होता है। इनके पास भी पिट्स होता है ना, इनके सेल वॉल्स में, जो सेल की वॉल्स है उसमें पिट्स होता है, पिट्स वाटर को सप्लाई कर देता है। ऑल्दो द प्लांट हैव द ट्रैकीड्स, दे आर नॉट ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इन दे आर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ओनली इन द फ्लावरिंग प्लांट्स।
यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, किसी और के अंदर नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दे दिया। अच्छा, इसको मत देखिएगा, 2 मिनट, ये आ गया है नोट्स में। चलिए ठीक है। द प्रेशर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड बाय द ट्रांसपिरेशन। सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जो भी पानी रूट से लीफ तक जा रहा है, लीफ में जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। जो इवेपोरेशन ऑफ द वाटर है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, उस इवेपोरेशन ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो प्रेशर है टॉप पे जाइलम वेसल की इज रिड्यूस बाय द ट्रांसपिरेशन। वो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक, चलिए। और ये जो फोर्स लग रहा है ना, जिस फोर्स के कारण पानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, उस फोर्स को हम सक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, उस फोर्स को हम बेटा क्या कहते हैं? सक्शन फोर्स कहते हैं। द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हो रहा है। देखिए, ऐसा हो रहा है कि नीचे रूट से पानी जाता है ऊपर लीफ में, लीफ का पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो यहाँ पे पानी नहीं है, नीचे पानी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल्स। तो वाटर लेवल का जैसे डिफरेंस आता है ना थोड़ा सा, तो सक्शन फोर्स के कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है, लिखा हुआ है। The continuous evaporation of the water from the cell of the leaf create a kind of suction force which pulls the water through the xylem vessel। xylem vessel के थ्रू पानी को वो कहाँ खींच लेता है? ऊपर खींच लेता है। ठीक, चलिए, ये पूरा वर्किंग था इन दोनों का। एक छोटा सा वर्किंग और समझा देता हूँ मैं। होता क्या है, जो रूट्स होते हैं, रूट्स के पास हेयर्स होते हैं, इसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट हेयर से। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है किससे बेटा? रूट हेयर से। वाटर जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो वो फर्स्ट लेयर के पास पहुंचेगा। तो जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एपिडर्मिस। व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स। जो भी हमारे पास प्लांट ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की होती है। ठीक है, फिर बाद में जो सेल्स आते हैं उसको हम कहते हैं रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स सेल आते हैं, पहला एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स सेल आते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। सो जो वाटर है वो रूट हेयर लेता है, फिर एपिडर्मिस को देता है, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के पास जाता है। जो आखिरी लेयर है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद ये जो पूरा का पूरा पानी है ये रूट जाइलम में चला जाता है। मतलब रूट के अंदर जो जाइलम होता है उसको रूट जाइलम कहते हैं। जाइलम पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट की पूरी बॉडी में, तो रूट जाइलम में जाता है। रूट जाइलम के बाद यही पानी जाइलम वेसल ऑफ स्टेम में आ जाता है। मतलब जाइलम स्टेम में आ जाता है, रूट जाइलम, जाइलम स्टेम। जाइलम स्टेम के बाद यही पानी लीफ में पहुंच जाता है, इसको हम जाइलम लीफ कहते हैं। और लीव्स के अंदर ये पानी चला जाता है स्टोमेटा के थ्रू। फिर ये क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू पानी क्या हो जा रहा है? ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है पानी का, मतलब पानी इवेपोरेट हो जा रहा है। फिर पानी खत्म हो जाएगा अंदर से। फिर यही प्रोसेस चलेगी कि यहाँ पे रूट हेयर रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करे, फिर एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पानी कहाँ चला जाएगा? जाइलम रूट में, जाइलम ऑफ द रूट, जाइलम द स्टेम, जाइलम ऑफ द लीफ, और फिर स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जाइलम रूट के बाद आ जाएगा जाइलम ऑफ स्टेम, फिर आ जाएगा जाइलम ऑफ लीफ। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉर्नर्स में, शायद मेरे इधर ही दिया हुआ है ये जाइलम ऑफ स्टेम। जाइलम स्टेम के बाद फिर ये लीफ में चला जाएगा, जाइलम लीफ। जाइलम लीफ के बाद यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू इसको रेस्पायर, ट्रांसपिरेशन करा देंगे, इवेपोरेट करा देंगे, और वहां से पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाटर साइकिल एक प्रकार का। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जाइलम के पास क्या होता है? जाइलम के पास सीव ट्यूब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीव? सीव जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो खाने को देने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स जॉइनिंग फ्रॉम एंड टू एंड। एक ट्यूब से दूसरा ट्यूब, दूसरे से तीसरा। मतलब फ्लोएम क्या होता है? पूरी बॉडी में हर जगह फैला होता है। प्लांट के बॉडी में हर जगह फ्लोएम जो होता है वो फैला होता है। तो वो लीफ से जुड़ा होता है हर एक पार्ट में, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, हर जगह जुड़ा हुआ होता है। सो फ्लोएम के थ्रू खाना जाता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में से खाना आता है और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हर एक सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्मा भी होता है, बट जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम के पास न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्मा होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं।
sieve tube is in the form of phloem are the living cells containing cytoplasm but no nucleus. जो sieve tubes होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मा होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है. हर एक sieve tube के पास they contain कंपेनियन सेल. उनके पास क्या होते हैं बेटा? कंपेनियन सेल्स होते हैं. कंपेनियन सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सब कुछ होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. नेक्स्ट टू इट द फूड इज मेड इन मीजोफिल्स. मीजोफिल एक प्रकार का पैरेनकाइमा का सेल है. पैरेनकाइमा जब लीव्स के अंदर होता है जहां वो फूड को स्टोर करता है, जहां फूड बनता है, उसको हम मीजोफिल कहते हैं. ठीक है. सो सेल ऑफ द लीफ, द मीजोफिल सेल लीफ एंटर इनटू द सीव ट्यूब एफ द फ्लोएम. जो भी मीजोफिल सेल है वो लीफ में एंटर करता है ऑफ द सीव ट्यूब. लीफ के सीव ट्यूब में एंटर कर जाता है. वंस द फूड इज एंटर टू द फ्लोएम ट्यूब, जैसे ही वो फूड एंटर करता है फ्लोएम के लीफ में, फ्लोएम मतलब फ्लोएम टिश्यू के जो कि लीफ के अंदर है उसमें, इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट है, मतलब लीफ से निकल के स्टेम में, दूसरी लीफ में, तीसरी लीफ में, सब में क्या कर देता है? वो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है. द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्लोएम कैन बी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. मतलब इधर जो हमारे पास पानी का ट्रांसपोर्टेशन था ना, वो सिर्फ अपवर्ड था, लेकिन यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, किसी भी डायरेक्शन है ना. द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम इट टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी. एनर्जी का यूटिलाइज करके हम ये काम करते हैं. सो व्हाट इज मीजोफिल? मीजोफिल एक सेल है जिसके अंदर फूड रहता है या बनता है. लीफ के अंदर होता है, वो लीफ के अंदर पहले जो फ्लोएम होता है उसमें एंटर करता है. अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम बनता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलके. ठीक है. अब देख लीजिए, इसका डायग्राम बता देता हूं मैं आपको. ये सीव ट्यूब है, देखिए बहुत छोटे छोटे होल्स हैं इनके बीच में, जैसे मैं बना दे रहा हूं अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो. ये बहुत छोटे छोटे होल्स हैं इनके अंदर से, जिससे खाना एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. ये जो जगह है ना, इस जगह में पूरे में साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं है. और ये है कंपेनियन सेल. ये सेल क्या है? कंपेनियन सेल. ये सेल भी क्या है? कंपेनियन सेल. ठीक. चलिए, ये फ्लोएम का पैरेनकाइमा है. ठीक है, जिसको हम मीजोफिल कहते हैं. सॉरी, नहीं, ये अलग है. ये फ्लोएम पैरेनकाइमा है. इसके बाद ये बगल में कंपेनियन सेल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया. ठीक है, फ्लोएम पैरेनकाइमा. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. एक्सक्रीशन इन प्लांट. प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं. द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन और एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन दोनों ही टाइम में. तो पहले किसका दिया हुआ है? पहले रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों का दिया हुआ है. तो इन दोनों के टाइम पे क्या रिलीज होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. सी, रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है. अब फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन निकल जाता है. तो दे बोथ आर वेस्ट. और इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है. ठीक है. चलिए, सो आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा. ये सब स्टोमेटा के थ्रू निकल जाते हैं. लेंटिकल्स. लेंटिकल्स कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं. जो रेस्पिरेशन के लिए स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, उसको लेंटिकल्स कहते हैं. इन द स्टेम एंड रिलीज टू द एयर. और वहां से भी रिलीज हो जाता है. द प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट, शेडिंग ऑफ द लीफ, पीलिंग ऑफ द बार्क एंड फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स. मतलब प्लांट के अंदर जो शेडिंग ऑफ द लीफ है, जो पत्ती टूट के गिर रही है, पीलिंग ऑफ द बार्क है, जो बार्क निकल रहा है, जो फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स है, जो फल गिर रहे हैं, ये सब भी एज अ वेस्ट काउंट किए जाते हैं. ठीक. मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक था. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक एज वेल. अच्छा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन किसके थ्रू होता है? सी, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है, दैट मेन वेस्ट इज यूरिया. और वो यूरिया यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. ठीक है. फिलहाल ये काम करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? दैट वी नीड किडनीज. हमारे बॉडी में किडनी होती है. कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती हैं. ठीक. वो क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं. सी, बॉडी में जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्लड करता है. तो ब्लड, सारी अच्छी चीज, सारी बुरी चीज, ये ब्लड ही रखता है. तो एक टॉक्सिक वेस्ट है दैट इज कॉल्ड यूरिया. वो कौन रखता है? ब्लड. और इस ब्लड को जब हम फिल्टर करते हैं तो वो यूरिया अलग हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, और वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से. ठीक. चलिए, सो कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको. सी, द थिंग इज कि हमारे पास जैसे यहाँ किडनी है, ठीक, और एक किडनी यहाँ पे है. यहाँ पे एक हमारे पास आर्टरी है. मैं रेड कलर से बना देता हूं इसको.
एक हमारे पास यहाँ पे आर्टरी है, ठीक है, और सिमिलरली ये रेड कलर से होता है इसलिए मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही बगल में हमारे पास एक वीन है ना, यहाँ पे ब्लू कलर से बना है, चलिए मैं ब्लू से ही बना देता हूँ उसको भी, ठीक है, वेट एक सेकेंड। एक वीन बना देता हूँ ब्लू कलर से, जो कि यहाँ पे ब्लू से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वीन है, ये ब्लू कलर से हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये ब्लू कलर से हमने वीन बना दिया। और एक हमारे पास यहाँ से बना लेते हैं हम यूरेटर, क्योंकि यहाँ से ऐसे निकल रहा है यूरेटर, और वो यूरेटर जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये यूरेटर जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर क्या करता है, ब्लड को स्टोर करने का काम करता है, और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की मदद से हम उसको यूरिन को रिलीज कर देते हैं। ये किडनीज हैं, तो ये किडनीज है, एक आर्टरी है, रेड वाली आर्टरी है, और ये ब्लू वाला वीन है। अब होता क्या है बेटा, देखिए जो हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को पहले कलेक्ट करती हैं थ्रू द बॉडी, मतलब बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है आर्टरी, आर्टरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लाके किडनीज में दे देता है। किडनीज वहां पे ब्लड को फिल्टर करती हैं, फिल्टर करने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो वीन्स के थ्रू वापस भेज दिया जाता है, और जो वेस्टेज है वो वेस्टेज पूरा का पूरा यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और बाद में उसको म्यूटिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड म्यूटिकेशन। और वो म्यूटिकेशन हम यूरेथ्रा के थ्रू कर देते हैं, मतलब जो यूरेथ्रा है उससे रिलीज कर देते हैं यूरिन को, और वो बॉडी से वेस्ट आउट चला जाता है। सो जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू आता है, किडनीज के अंदर जाता है, किडनी में फिल्टर होता है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाता है, और जो भी अच्छी चीज है वो फिर से वीन्स के थ्रू बॉडी में अगेन चला जाता है। तो ब्लड फिर से बॉडी में चला जाता है, और जो वेस्ट है वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। सो बाय दिस प्रोसेस जो भी हमारा बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट है, दैट इज कॉल्ड यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी किडनीज वी हैव 2 किडनीज, we have 2 ureters, जो कि एक यूरिनरी वन यूरिनरी ब्लैडर, इट इज कलेक्टिंग ऑल द वेस्टेज, ठीक है। वो सारा का सारा वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर लेता है, उससे यूरेथ्रा से रिलीज कर देता है, ठीक है। आर्टरी ब्लड को लेके आता है, वीन्स ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारे पास कुछ चीजें पहले से रिमेंबर करने के लिए, देखिए जो रीनल आर्टरी है वो गंदा ब्लड लेके आएगी, ठीक है। वो गंदा ब्लड लाके किडनीज के सेल को दे देगी, किडनीज के सेल देखेंगे भाई कैसे फिल्टर करना है, क्योंकि वो उनका पर्पस है, ठीक है। किडनीज के सेल किसे कहते हैं, ठीक है। किडनी का जो यूनिट होता है, किडनी का यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा उसको, नेफ्रॉन कहते हैं, NEPHRON, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे मिलकर बना है, नेफ्रॉन 2 चीजों से मिलकर बना है, दैट इज बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, चलिए, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब बोमेन कैप्सूल क्या है बेटा, देखिए बोमेन कैप्सूल ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये बोमेन कैप्सूल, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं कलर कर देता हूँ इसको, ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के नीचे जो यहाँ पे पाइप लगी हुई है, इस पाइप को हम ट्यूब्यूल कहते हैं। जो पाइप वाला एरिया जा रहा है ना, इस पाइप वाले एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो भी हमारे पास ट्यूब्यूल है वो यूरिन को कलेक्ट करता है। जो हमारे पास अपर पार्ट है बोमेन कैप्सूल, वो एक लार्जर सरफेस एरिया देता है, यहाँ पे एक लार्जर सरफेस एरिया है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस आएगा। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, अभी देखते हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, जो डर्टी ब्लड रीनल वीन से आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में आता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस यहाँ पर एक जगह है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसमें से एक वेसल्स निकला हुआ है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करके भेजेगा आगे, ठीक है। चलिए, तो ग्लोमेरुलस में देखिए, ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस रखा है, तो ये जो बोमेन कैप्सूल है ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि भाई यहाँ पे फिल्ट्रेशन अच्छे से हो जाए, ज्यादातर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाए।
सो रीनल वीन और रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आ रही है, वो ग्लोमेरुलस को देती है। ग्लोमेरुलस के नीचे नेफ्रॉन होता है। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। तो बुमेन कैप्सूल एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू फिल्टर द ब्लड। तो सारा का सारा ब्लड वहां पे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो जो भी यूरिन है दैट ऑल द यूरिन इज कलेक्टेड इन ट्यूब्यूल, all the urine is collected in tubule. The process by which urine blood is getting filtered and urine is collecting is called ultrafiltration. जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है उस प्रोसेस से सारा का सारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है ट्यूब्यूल में। ये जो ग्लोमेरुलस से निकला हुआ वायर है ना, ये जो पाइप है ना, ये यहीं पे चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पे चलता रहता है ऐसे। अब जो चल रहा है उसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे चल रहा है, सी एग्जांपल, मान लीजिए कुछ ऐसा वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए फिलहाल काम का है। फॉर एग्जांपल वाटर, ज्यादातर वाटर हमने यूरिन में दे दिया। अब उस मान लीजिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चला गया है, तो उसको फिर से एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लोमेरुलस के जो थिंग्स है वो उसी पे लपेटे हुए रहते हैं, सो दैट दे कैन रिटेन द वाटर अगेन अगर उनकी बॉडी को जरूरत है तो, ठीक है। मान लीजिए कभी बॉडी का एक्सेस सॉल्ट नहीं जा पाया, वो एक्सेस सॉल्ट हमें अब बॉडी से बाहर करना है, तो वो लपेटा हुआ है वहां पे, पूरे में बाइंडिंग है, वो जो भी सेल्स हैं, जो भी एक्सेसिव सॉल्ट है वो भी हम दे देंगे। हो सकता है कम यूरिया है, ज्यादा यूरिया देना है, वो भी दे दिया। सो वट एवर वी कैन डू ओवर देयर, सो वहां अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, ऑस्मोसिस की मदद से, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है। सो ऑल द पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है, सारे के सारे पार्टिकल वहां पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जो भी हमें हमारी बॉडी से बाहर करना है। और कुछ रिटेन करना है तो रिटेन भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद जो अच्छा ब्लड रहता है ना, वो अच्छा ब्लड हम किसको दे देते हैं, रीनल वीन को दे देते हैं। रीनल वीन वो ब्लड लेके फिर से बॉडी में चला जाता है। रीनल वीन क्लीन ब्लड को लेके कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास हमारा यूरिन था, वो पूरा का पूरा यूरिन ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रेवल करता हुआ यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, यहां से होते हुए ये कहां चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू जाएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा प्रोसेस पूरा। डर्टी ब्लड आता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो यूरिन है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है। जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर कराता है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में जैसे फिल्टर होता है, वहां पे जितना भी जो वायर है उसकी बाइंडिंग हो जाती है ट्यूब्यूल में। जितना ब्लड उस वेस्टेज अगर कोई है उसको, अगर उसको रिटेन करना है या एक्सेस वेस्ट देना है, तो वहां से दे के जो भी रिटेन करना है रिटेन करके प्योर ब्लड को हम अगेन बॉडी में वहां से ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू रीनल वीन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ किसी की किडनी खराब हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें किसी भी द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन, किसी ऐसे इंसान का हमें ब्लड को साफ करना है जिसकी किडनी खराब हो गई है, सेपरेटिंग द वेस्ट ऑफ द सब्सटेंस यूरिया इज कॉल्ड डायलिसिस। ऐसा इंसान जिसकी किडनी खराब हो गई है, उस खराब किडनी वाले इंसान के ब्लड को साफ करना है, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ किडनी, किडनी का पर्पस है ब्लड को साफ करना। मान लीजिए किसी का किडनी पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, खराब होने के प्रोसीजर में है, 60%, 70%, 80-90% खराब हुआ है, उस कंडीशन में डायलिसिस के प्रोसेस में डाल देते हैं आदमी को, ताकि किडनी पे ना ज्यादा जोर ना पड़े, जो बचा हुआ किडनी कम से कम थोड़ा बहुत बचा रहे, नहीं तो वो भी किडनी खराब हो जाएगा। सो उस कंडीशन में हम उसके हाथ में वहां पे निडल लगा देते हैं, निडल को लगाते हैं आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड को लेते हैं, डायलिसिस मशीन में डालते हैं, वहां पर ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं, जो भी ब्लड का वेस्टेज है, वेस्टेज को बाहर कर देते हैं। किससे बाहर करते हैं, वहां पे एक डायलेटर सॉल्यूशन होता है, डायलिसिस का एक सॉल्यूशन होता है, देखिए यहाँ पे डायलिसिस का सॉल्यूशन है, इस पूरे में डायलिसिस सॉल्यूशन है। यहाँ पे प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां लिक्विड फ्लोज करता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है, वहां से जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा वेस्ट डायलिसिस मशीन में आ जाता है। उस डायलिसिस मशीन, डायलेटर मशीन का जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एज अ यूरिन, वो कलेक्ट हो जाता है। डायलेटर से फिर से हम अगेन सॉल्यूशन डालते रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस फ्लूइड, जो भी डायलिसिस फ्लूइड है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड को हम यहाँ पे मशीन में देते रहते हैं, और जो भी यूरिन के थ्रू जो भी निकलना है, यूज डायलिसिस फ्लूइड निकल जाता है, उसमें से यूरिन भी आ जाता है बहुत सारा।
जो भी यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद जो फ्रेश ब्लड है वो अगेन हम वीन में दे देते हैं, वीन के थ्रू बॉडी में अगेन चला जाता है। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंसान का ब्लड को प्योर कर दिया जाता है बाय रिमूवल द वेस्ट ऑफ यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।